नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हूँ आज़मगढ़ के अलीमुद्दीन कॉम्प्लेक्स, जगह का नाम है सरायमीर में ये मौजूद है। न्यू मार्केट में आप जैसे ही आएंगे तो आपको अलीमुद्दीन कॉम्प्लेक्स, ये पूरा हम एड्रेस बता दे रहे हैं आपको पढ़ के कि रंगाई वाली गली, अलीमुद्दीन कॉम्प्लेक्स, सरायमीर, आज़मगढ़ ये जगह है। और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कुछ दुकानें यहाँ पे भी है। ये वो और ये कुछ दुकानों को हम देखेंगे कि कौन कौन सी दुकानों पे लोग हैं बैठे हुए। बाकी तो लोग कस्टमर बैठे हैं, एक आध दो जो भी हैं, और लोग बिज़ी हैं, लेकिन जो हैं फ्री उनसे कुछ बात ज़रूर करेंगे। कुछ मुद्दे अपने, कुछ चुनावी मुद्दे पर, कुछ बाज़ारू मुद्दे पे कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो सबसे पहले देखिए भैया बैठे हैं अकेले, दाएँ पैर से इनके दुकान में हम आए। सबसे पहले भाई आपका नाम? शाह आलम। शाह आलम। जी। आप ऐसा कहाँ बैठे, ग्राहक वगैरह नहीं है कुछ? नहीं, एकदम ग्राहक नहीं, कस्टमर है नहीं मार्केट में, पूरा एकदम मंदी चल रहा है एकदम। पब्लिक के पास पैसा नहीं है जी। लॉकडाउन की वजह से हर दुकानदार परेशान इस वक्त है। पूरी मार्केट आप घूम लीजिए, किसी दुकान में कस्टमर नहीं है। तो क्या फिर कैसे चलता होगा मसला? ये मेंटेनेंस है, लाइट बिल है, चार्ज है, जनरेटर, कैसे चलता है? अभी सब तो माइनस में चल रहा है। ये उम्मीद है कि धीरे धीरे हो सकता है कि मार्केट उठे कुछ, जी। लेकिन अभी उम्मीद कुछ लग नहीं रही है सामने। अच्छा, आने वाले कुछ दिनों में दशहरा भी है, फिर भी मार्केट डाउन है? एकदम डाउन में, पब्लिक के पास पैसा नहीं, मेन चीज़ ना। लॉकडाउन में जो पैसे थे सबके खर्च हो गए, जी। सब कर्ज लिए हुए कर्जदार है करीब, चाहे दुकानदार हो चाहे आपके जो है आम जनता हो, हर आदमी इस वक्त परेशान चल रहा है। अच्छा, आप भी बात कीजिए भाई। आपका नाम? नाम मेरा नाम अबुल्लैस। अबुल्लैस। आपकी ही दुकान है? जी जी, मेरी दुकान है। तो क्या कुछ ग्राहक वगैरह आ रहे हैं पूरे दिन की बात करें तो? इस वक्त बहुत बुरी हालत है, कंडीशन सही नहीं है, जी। लोग परेशान हैं, आते हैं जाते हैं, यही सब सिचुएशन है। यदि आप मार्केटिंग की सोच रहे हैं कि कुछ बाज़ार जाके ख़रीदें हैं, तो आप इस कॉम्प्लेक्स में, इस जगह आएँ, आप ख़रीदारी करें। तो अगर जैसे जो लोग हमारे द्वारा आएंगे, ज़िया न्यूज़ के द्वारा वीडियो देखने के बाद, तो उनको कुछ छूट वगैरह मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। कितना परसेंटेज? हम तो दे रहे इस वक्त 30% दे रहे हैं डिस्काउंट। 30%। चलिए, बहुत बड़ी बात है ज़िया न्यूज़ के दर्शकों को। आप अगर सरायमीर या कहीं के भी हैं, यदि आ रहे हैं, मार्केटिंग की सोच रहे हैं, फेस्टिवल, शादी, किसी भी अगर कोई भी है प्रोग्राम, तो अगर ख़रीदारी करना है कपड़े की, तो यहाँ पे आइए, आपको 35%। जी। नाज क्लॉथ स्टोर, दुकान का नाम है नाज क्लॉथ स्टोर। कौन सी जगह, पूरा एड्रेस? नाज क्लॉथ स्टोर, सरायमीर, अलीमुद्दीन कॉम्प्लेक्स, रंगाई वाली गली। देखिए, पूरा एड्रेस है और दुकान का नाम है। यहाँ पे आएंगे, आपको पूरा डिस्काउंट दिया जाएगा, सभी कुछ आपको, तमाम फैसिलिटी मौजूद है। डिज़ाइनिंग वगैरह आप कपड़ों की देख सकते हैं, एकदम पूरा देख लीजिए, रंग बिरंगे एकदम नए नए डिज़ाइन है सब। एकदम देख लीजिए, लाल, पीला, हरा, मतलब जिस तरीके की डिज़ाइनिंग, कलर, सब कुछ चाहिए आपको मिल जाएगा। क्या हुआ? 500 से स्टार्टिंग है, 300, 500, 1500 लास्ट तक। जी जी, सब डिस्काउंट के साथ। मतलब बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं कह सकते। अगर 500 है जी, क्या जो महंगा सूट था उस पर सब डिस्काउंट कर दिए। वही कह रहे हैं ना कि अगर 500 का 30% डिस्काउंट, तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो आगे आ जाते हैं, देखते हैं कुछ और एक आध दुकान पे बात हो जाती है। तो सबसे पहले अगर भाई हम आपसे ही शुरू करते हैं, आप ज़्यादा दूर पड़ गए, खाली इधर कर देते हैं। आप लोग ऐसे ही बैठक ही जमा के बैठे हैं, ग्राहक वगैरह कुछ नहीं? जी, ग्राहक के नाम पे इस वक्त कुछ भी नहीं है। मार्केट की हाल आप देख रहे हैं जी। मतलब बिजनेस के नाम पे सब लोग खाली बैठे हुए हैं। कोई गेम खेल रहा है तो कोई बातें कर रहा है इधर उधर की। कहने का मतलब ये है कि मार्केट का हाल बहुत ही ख़राब है। सब आप अलग अलग दुकानों से हैं? अलग अलग दुकानों के हैं। इनकी निज़ामाबाद में दुकान है, वो ऐसे ही चले आए हैं घूमने के लिए, तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरायमीर के मार्केट के हाल ख़राब हैं, ये हर जगह के लगभग ऐसे ही हाल हो रखे हैं। लोग परेशान हैं, दुकान का यहाँ तक कि मेंटेनेंस लोग नहीं निकाल पा रहे वही कह रहे हैं, अगर न ग्राहक आ रहे हैं तो मेंटेनेंस वगैरह कैसे चलता होगा यहाँ पे? ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये पूरी दुकान के सारे मेंबर के लिए यही इशू है। वो दुकान का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने घर परिवार कैसे मेंटेन करेंगे, बच्चों के एजुकेशन के लिए कैसे मेंटेन करेंगे, ये बड़ा इशू है। और उसको देख के मतलब गवर्नमेंट उसमें कुछ इंटरफेयर भी नहीं कर रही है। और महंगाई अपनी चरम पे है। महंगाई आपको भी पता है, जो ऑयल 125 रुपये था वो इस वक्त 250 रुपये है। पेट्रोल जो 80 रुपये था 100 रुपये लीटर चल रहा है। ऐसे कोई भी एक चीज़ नहीं है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, पहले जो पैसे लगते थे उसके डबल आज चार्ज लग रहे हैं। कोई एक आइटम ऐसा नहीं है जो पुराने वाले रेट में हो। अच्छा, ये किस चीज़ की दुकान है आपके यहाँ? ये हमारी बेडशीट की है, पर्दे की है,
और मतलब ये शादी वाले जितने आइटम हैं उस टाइप के आइटम सारे मिलते हैं। और हालात ऐसे हैं कि ये सीज़न जो चल रहा है ये शादी का सीज़न है, और इस वक्त हमेशा अगर हम पहले की बात करें तो हमारे पास टाइम नहीं होता था कि हम बैठ के किसी से बात करें। कस्टमर की भीड़ होती थी, हमें कस्टमर को देखना होता था, हम वहाँ पे बैठ के दोस्ती यारी नहीं निभाने जाएंगे क्योंकि हम आते हैं बिजनेस करने के लिए। अब इस वक्त हाल ऐसे है ना कि हमारे यहाँ 10 लोग आगे बैठे हाँ वो करें तो हमारा मन लगेगा, क्योंकि आदमी जितना देर अकेले बैठेगा क्या उतना वजह कह सकते हैं कि बिजनेस में नुकसान हो रहा है, किन वजहों से? देखिए इसमें कुछ तो कोरोना की वजह से है और ज़्यादातर लापरवाही सरकार की कह सकते हैं आप, क्योंकि सरकार किसी भी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जो सरकार बनी थी सेंट्रल में 2014 में वो सिर्फ इसी मुद्दे पे आई थी कि हम महंगाई को कम करेंगे, बेरोज़गारी हटाएंगे, लेकिन आपको हालात पता हैं महंगाई कहाँ पर है और रोज़गार कितने हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गारी का अगर आप रेशो देखेंगे तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, वहाँ पे कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब जहाँ जॉब आनी चाहिए थी वहाँ पे जॉब घट रही है, और उसी तरीके से सारे सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन में दिक्कत ये हो रही है कि जहाँ 4 एम्प्लॉय थे वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ एक आदमी का शोषण करके 2 लोगों को रख के 4 लोगों का काम करा रही है, और एक आदमी की जो सैलरी 50,000 थी अब वो 25,000 में 3 लोगों को रखते हैं। तो ये सब इश्यूज सबके साथ हैं, और आपकी मजबूरी ये है कि आपके पास इस वक्त तो कोई काम नहीं है, तो आप सोचेंगे जहाँ से मुझे कम से कम 5,000 मिल रहा है मैं वहीं काम कर लूँ। तो ये एक तरीके का शोषण हो रहा है लोगों के साथ, और ये जिनको मौका मिल रहा है वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत मार्केट में, दिक्कत सबके साथ है और कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। और आने वाले दिन के लिए तो सबको चिंता है कि वो हालात सुधरने वाले नहीं लग रहे हैं। जिस तरीके से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं वो हालात ऐसे ही हैं कि वो आगे चल के दिक्कतें और बढ़ेंगी, क्योंकि महंगाई कम नहीं हो रही है, रोज़गार कुछ नहीं आ रहा है। जो सेक्टर गवर्नमेंट के थे वो बिकते हुए चले जा रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें नौकरियां भी जा रही हैं, तो लोग जो बेरोज़गार हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है, वो जो बेरोज़गारी बढ़ रही है वो क्या करेंगे लोग, मतलब पैसे कहाँ से लाएंगे? जैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको फ़ीस चाहिए, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम का आपको स्टैंडर्ड पता है, आप या कोई भी इस वक्त खासकर अपने यहाँ की अगर बात कर लें तो गवर्नमेंट स्कूल में कोई नहीं भेजना चाहता है। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में वही बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप की हालत बहुत ख़राब है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना सब चाह रहे हैं लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाह रहा है। देखिए उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड का भी देख लीजिए आप, अगर आप यूट्यूब पे देखें या इससे पहले कई बार वायरल हुई है वीडियो कि वहाँ पे कुछ टीचर हैं जो कैसे भर्ती हुए हैं पता नहीं, या उनका एजुकेशन सिस्टम क्या था, लेकिन उनको बहुत अम्ब्रेला की स्पेलिंग नहीं पता है, वेस्डे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, वेस्डे बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। वहाँ आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? क्या मतलब दोपहर का खाना खाने के लिए भेज रहे हैं आप अपने बच्चों को अगर एजुकेट करना चाहते हैं तो वहाँ भेजेंगे ना जहाँ पे एजुकेशन मिल रही हो। ऐसी जगहों पे भेज के जहाँ पे एजुकेशन के नाम पे उनको कुछ ना मिले, उनका सिर्फ टाइम वेस्ट हो। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि अगर आपने फाउंडेशन ख़राब कर दी बच्चों की, फिर आगे आप कितनी भी मेहनत कर लें उसका कुछ हल नहीं निकलता। तो फिर घर तो छोड़ना ही है जी। वो फिर बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, तभी उस पर आप 4 फ्लोर 6 फ्लोर तक आप मकान बना सकते हैं। तो जब आपने बुनियाद ही ख़राब कर ली है, जब जिस बच्चे को ABCD नहीं पता है उसको A फॉर अम्ब्रेला कैसे पढ़ाएंगे आप? अच्छा, आप एक बार पूरा दुकान के साथ पूरा नाम एड्रेस बता दीजिए अपना, दुकान के नाम के साथ। जी हमारा फर्म है शिफाज फर्निशिंग के नाम पे रजिस्टर्ड है, और ये हमारी न्यू मार्केट में अलीमुद्दीन कटरे में शॉप है। अच्छा, यदि हमारे जैसे जिया न्यूज़ के द्वारा कोई आता है आपके यहाँ शॉपिंग करने के लिए तो क्या कुछ छूट वगैरह दे रहे हैं आपके लिए? बिल्कुल देंगे, इस वक्त तो हम सबको छूट दे रहे हैं, और ख़ासकर अगर आप में से कोई आता है तो थोड़ा सा स्पेशल डिस्काउंट करेंगे, ज़रूर करेंगे। कितना अगर बात की जाए तो? अगर इस वक्त तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी सेल हो, छूट की तो बात ही छोड़िए। जहाँ हमको 50 रुपये कमाना था वहाँ हम कस्टमर को 10 रुपये में भी दे देंगे, क्योंकि उससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारा रखा हुआ सामान निकलेगा, दूसरे 10 रुपये हमारी जेब में आएंगे, बनिस्बत उसके कि अगर हम 50 रुपये के चक्कर में पड़ें। ये बात है। तो ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये पूरी मार्केट ऐसे ही कर रही है, क्योंकि हालात ही इतने ख़राब हो चुके हैं कि पिछले 2 साल के 3 साल के सामान आज वैसे ही रखे पड़े हैं कि बहुत स्टॉक ऐसे हैं कि जो नहीं निकल रहे हैं, और ये मार्केट की कंडीशन ख़राब होने की वजह से ये सब दिक्कतें हैं। आप भी भाई अपने यही आपकी शॉप है?
फ्रेंड है उनका। अच्छा फ्रेंड है, तो मतलब जब आपने कहा कि बातचीत करने के लिए आ जाते हैं तो वो वही बात फोन है। करके बुलाना पड़ता है जी। देखिए, आता कोई नहीं है, फोन करके बुलाता है, अरे कहाँ है, आ जाओ बैठो यार थोड़ी देर, हमको भी अच्छा लगेगा, ये है चीज़ें। लेकिन इससे जो कोरोना काल से पहले ऐसा नहीं होता था। नहीं, कोरोना काल से पहले देखिए या तो फिर सरकार की देखिए, अभी नॉर्मल सी चीज़ें आप देख लीजिए, आपने सुना होगा न्यूज़ में कोयले का बिजली उत्पादन के लिए कोयले की कमी पड़ रही है। इससे पहले आपने ये भी सुना होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं किसी गवर्नमेंट के पर्पज़ पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपने कांग्रेस के दौर में ये भी सुना होगा कि कोयले में घोटाले हो रहे हैं, जी जी जी। 1000 करोड़ लाख करोड़ का घोटाला हो रहा था। उसके बाद भी कभी आपने ये सुना था कि कोयले की कमी हो रही है बिजली उत्पादन में? ये भी तो दिक्कत की बात हो है। तो ये तो सरकार की लापरवाही है ना, कि मतलब कोई घोटाला भी नहीं हो रहा है और सारी चीज़ें कम भी होते जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और उसके बाद जो हमारे देश का कर्ज है वो भी बढ़ते जा रहा है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? ये सारी चीज़ें तो हम गवर्नमेंट को ही ब्लेम करेंगे ना, किसको करेंगे ब्लेम? क्योंकि हम ही उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं, इसलिए जी। ये ना कौन किया है, हम ही लोग इलेक्ट किए हैं, तो ये सोच के तो नहीं किए थे ना कि ऐसे बैठ जाएंगे फिर 4 लोगों को बुला के हाउ करेंगे फिर घर चले जाएंगे, और नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये तो कोई नहीं सोचता। हम यहाँ आते हैं, अगर दूर से आते हैं तो हम आते हैं बिजनेस करने के लिए, और ये चीज़ें, ये लाइट जो पंखे जो चल रहे हैं, इसका तो हमें मेंटेनेंस चार्ज जी देना है ना। ये मेंटेनेंस कहाँ से मेंटेन करेंगे जब कस्टमर नहीं आ रहा है, तो हम मेंटेन कहाँ से करेंगे? ये भी बात सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थोड़ा सा उठते हैं, एक आध दो और देख लेते हैं दुकान, पूरा शो दिखाई दे। ये बच्चों का भी है सब कुछ? जी, बड़ों और बच्चों को दोनों का है। ये कुर्ती लेगी का है मेरा काम। तो एक बार दिखा दिया जाए पहले पूरा सारा कुछ, पहले तो हम खुद देख लेते हैं जी। सब कुछ। अगर नाम जैसे कहते हैं, जैसे हमारा नाम उमर है, आपका नाम कुछ होगा, तो ये कपड़ों का भी नाम होता है कुछ? जी, इसमें होता है अप डाउन कुर्ती होती है, और इसमें अप डाउन होता है, प्लाजो होता है, जी। और प्लाजो पैंट होता है, कुर्ती, सब अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट हैं मेरे पास, जी। और जिस रेंज में चाहिए आपको मिल जाएगा। जी। तो अगर बात किया जाए कि मार्केटिंग कैसी हो रही है फ़िलहाल, ग्राहक आए हो रहे हैं कि नहीं, तो इसमें आपका क्या होगा? मैं जी, मार्केटिंग की कंडीशन तो बहुत चरम पर है, और मार्केट की हाल है कि कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं। हम लोग बैठकर दिन भर गेम खेलते रहते हैं, और कस्टमर जो भी आता है, जो प्रोडक्ट हम लोग 100 रुपये पहले रखते, मार्जिन रख के बेचते थे, आज 50 रख के बेच रहे हैं, फिर भी कस्टमर नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं। जी। तो क्या कुछ ऑनलाइन वगैरह भी है ये? नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। जी। तो ये मसला कैसे, ये मेंटेनेंस वगैरह आपके यहाँ कैसे चलता है? करना तो माइनस में चल रहा है, इधर उधर से भाई लोग हैं, इधर उधर से मैनेज करके दे देते हैं, जिससे मेंटेनेंस चलता है। चलिए अगर मान लीजिए आप तो छोटे हैं, मतलब आप छोटे क्या अकेले दुकान में हैं, जी। तो आप अकेले ही संभाल लेते होंगे? जी है। लेकिन वो दुकानों को सोचिए जिनके पास मेंटेनेंस चार्ज भी है, लोग रहते भी है काम के लिए, तो और नुकसान होता होगा ना वो भाई। तो मतलब काफ़ी नुकसान में हो गया। हमारा नुकसान, वही कह रहे हैं थोड़ी ना, सी आप छोटी सी दुकान में, छोटी इतना सी नुकसान दुकान हो का रहा है। मैटर, आप अकेले संभालते फिर भी इतना नुकसान हो रहा है। यदि 2-3 लोग और रहते तो फिर नुकसान है जाहिर सी नुकसान। बात है, नुकसान ही नुकसान होगा। अच्छा, तो आखिर मतलब स्टॉक वगैरह जो मंगाते हैं आप कहाँ से आता है आपका? मेरा दिल्ली से आता है। एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन? जी, लेटेस्ट डिजाइन है, जो चाहिए सब मिल जाएगा फिर आपको। उसके बाद भी नहीं मिल, फिर भी कस्टमर नहीं पकड़ रहे हैं ना। मसला इसका है कि महंगाई पहले चीज़ है कि सरकार जो है रोजगार विरोधी, मसला इसका है सबसे बड़ा। अब देखिए, जो चीज़ इंसान मार्केट से लाता था यहाँ बेचने के लिए, कम प्रॉफिट या ज़्यादा प्रॉफिट में बेच लेता था, कस्टमर ले लेते थे, लेकिन आज वही चीज़ प्रोडक्ट बेचने में हमें 20 से 25 रुपये मार्जिन रखने में बहुत दिक्कत हो रही है। कस्टमर ले ही नहीं रहे हैं, और मोल भाव इतना ज़्यादा हो रहा है कि महंगाई के कारण। महंगाई बहुत ज़्यादा जी। हम खास हैं इसलिए कोई ये ना समझे कोरोना वगैरह है। जी। अच्छा, कोरोना काल से पहले भी ऐसा ही था? नहीं, कोरोना काल से ऐसा नहीं था। कोरोना काल के बाद ऐसे कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब। दशहरा, दिवाली और साथ में लगन का समय भी है, तो इस समय तो कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। अगर इस समय पहले क्या होता था? पहले थोड़ा मोड़ा चलता था, लेकिन जब से सरकार आई है तब से बहुत ज़्यादा महंगाई का भी। कोरोना से थी कि सरकार से? नहीं, दिक्कत तो देखिए कोरोना और सरकार दोनों से है। जी। सरकार रोजगार विरोधी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। सरकार रोजगार, किसी आदमी के रोजगार के लिए अगर वो करती तो 2 पैसा आदमी कमाता, आज वही नहीं कमा पा रहा है। तो बताइए, हमारे पास रोजगार होते हुए भी हम बेरोजगार हैं। मान लीजिए। दुकान का क्या नाम है? मेरी दुकान का नाम है फरहत लेगी कुर्ती हाउस, अलीमुद्दीन कॉम्प्लेक्स, सरायमीर, आजमगढ़।
अच्छा, अगर मान लीजिए भाई हमारे जिया न्यूज़ के द्वारा कोई शख्स आता है तो क्या छूट वगैरह कुछ देंगे? जी 25% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, आपको यहाँ पे कुर्ती वगैरह पे यहाँ पे 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है आप। जी तो चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक आध दुकान और देखते हैं, एक आध दुकान और देख लेते हैं लगे हाथ। तो सामने असना क्लॉथ स्टोर है और यहाँ पे भी हम राइट लेग से एंटर करते हैं दाहिने पैर से। तो यहाँ पे भाई मौजूद हैं, पहले यहाँ पे तो बढ़िया से बैठते हैं कि यहाँ ज़्यादा बात करनी है हमको। 3 तो गूगल पे, फ़ोन पे और अमेज़ॉन पे है। आखिरी बार पेमेंट कब हुई थी इससे? अरे सर, याद ही नहीं है कि कब उससे पेमेंट हुई है। जब कस्टमर आएगा, यहाँ देख रहे हैं कारोबार की हालत देखिए, पूरी दुकान खाली है। हाँ, यहाँ तो वर्करों की पगार नहीं निकल पा रही है। जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, समझ लीजिए जब से जीएसटी लगी हुई है, तब से इतना फ्लॉप हो गया है कि हम लोग का 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जा रहे हैं। 1500 जेब में नहीं आ पा रहा है। उससे पहले कम से कम 50-60 हज़ार ऐसी यहाँ वहाँ आदमी भूल जाता था किसी अकाउंट में छोड़ के। अभी बैंक का जो स्टेटमेंट है उसका अकाउंट मैनेज नहीं हो पा रहा है। ये कंडीशन है। ये इस दुकान पे कम से कम 4 से 5 बच्चे वर्कर थे, काम कर रहे थे। लेकिन अभी जो है सिंगल लड़का है और उसकी भी पगार देने के लिए जल्दी हो नहीं पा रहा है। सोचना पड़ रहा है। और कहने का मतलब ये जो पहला लॉकडाउन हुआ है, जीएसटी के बाद ही तो सारा मामला ख़राब हो गया था व्यापार का। लेकिन जो पहला लॉकडाउन हुआ है वहाँ से अब तक का ना तो जनरेटर भाड़ा किसी का हो पाया है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बंदा दिया होगा पूरा। और ना तो मकान मालिक का किराया जा पा रहा है, किराया और इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं हो पा रही है। लगभग कितना हो जाता होगा दोनों मिला के सब कुछ? भैया कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये मेंटेनेंस खर्च है यहाँ का। तो बताइए, और ऊपर से ग्राहक नहीं। ग्राहक की हालत आप देख रहे हैं ना, इधर ग्राहक की हालत पूरी दुकान में। हर दुकानदार यहाँ बैठ के सिर्फ एक दूसरे से डिस्कस कर रहा है अपनी बात, मनमौजी खाली। सब मनमौजी कर रहे हैं, इनकी बात उनकी बात, क्योंकि सब खाली बैठे हुए हैं ना भाई। तो अब ये सरायमीर की मेन मार्केट है। मेन मार्केट छोटी दुबई कहा जाता है। छोटी दुबई कहा जाता है, हाँ। और दुबई नहीं, वो बात सही है। और थी भी पहले, क्योंकि कारोबार बहुत अच्छा था। लेकिन अभी जो यहाँ पे माहौल चल रहा है, अगर सुबह आए ना शाम को जाए तो कभी कभी क्या होता है कि 500 रुपये भी कमा के नहीं जाते हैं। और 500 रुपये नहीं कमा के जाते, कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार धंधा हो गया एक दिन, उसके दिन पूरा 10-12 दिन जो है बैठे रहो। तो फिर आने जाने के लिए गाड़ी में तेल प्लस। हाँ, कस्टमर 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। बताइए, पेट्रोल और डीजल 100 रुपया पार हो गया है। अब कैसे आदमी मैनेज करेगा? 200 रुपया के प्लस हो रहा है कड़वा तेल, जो रसोई में जो है बराबर यूज होने वाला है। अब इंसान जो है अपने पेट को तो नहीं मारेगा ना जी। अपनी हौसला मार देगा, लेकिन पेट को तो नहीं मारेगा एकदम। हाँ, अब 200 रुपया पार हो रहा है कड़वा तेल। गैस सिलेंडर आज के 1.5 साल लॉकडाउन से पहले 600-650 रुपया था। अभी हाँ, करंट टाइम में मैंने मंगाया है 1000 प्लस पे। 1000 प्लस पे। अब ये बताइए, जो इंसान 10-20 हज़ार बचा लेता था महीना सब वर्करों को दे के, अब कारोबार इतना सत्यानाश हो गया है कि यहाँ मेंटेनेंस नहीं पूरा हो पा रहा है, घर के खर्च नहीं हो पा रहे हैं, तो इंसान बचाए क्या बचाएगा क्या? बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट नहीं हो पा रहा है, मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उसका भी पैसा कट रहा है। ये कंडीशन है ये सरायमीर की। तो आप ही की दुकान या ये कटरे की बात है या पूरे सरायमीर का? इसे लगभग देखिए पूरे सरायमीर की यही हाल है। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, कोई हमारे परिचय वाला आ गया जिस दिन, उस दिन हमारा तुक बैठ जाता है, काम हो गया, ठीक है। तो एक दिन, जैसे कहने मतलब एक दिन आप 20,000 बेच लो, 10 दिन आप 2,000 भी मत बेचो, लेकिन कहने मतलब 5,000 आए डेली आए जी। बिजनेस का आए, धीरे धीरे आए, रोज आए। यही वसूल होता है कि कम आए लेकिन रनिंग चलती रहे। सरायमीर पूरे मार्केट की यही हाल है, लगभग यही हाल है। अब जो बाहर जिनकी दुकानें थोड़ा बहुत चढ़ती हैं ग्राहक, ऐसी बात नहीं, यहाँ भी चढ़ती हैं, यहाँ भी ग्राहक चढ़ती हैं। अब नसीब का खेल है, जिस दिन जान पहचान वाला आ गया कोई, उस दिन काम हो गया, नहीं तो बाकी तो खर्चा चलाने का। आपका नाम था?
मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। असना क्लॉथ स्टोर मेरे शॉप का नाम है। आदिल भाई, क्या जैसे अभी कब से ये चल रही दुकान आपकी असना क्लॉथ ये स्टोर? मेरी लगभग 10 साल के आसपास हो गया है। 10 साल से हो गए। अच्छा, पिछले सालों का जो कुछ एक्सपीरियंस है कि इस टाइम पे मतलब दिवाली भी है, दशहरा भी है और साथ में अभी शादी विवाह का सीज़न भी है, तो क्या मार्केटिंग कैसे होती थी पहले के टाइम? देखिए, पहले तो बहुत अच्छी होती थी, इंसान को फुर्सत नहीं होती थी। 4-4 5-5 लड़के वर्कर थे, काम करते थे। हमें भी फुर्सत नहीं होती थी। 10-10 बजे रात में दुकान बंद होती थी, अभी 6 बजे बंद हो जाती है लास्ट। बंद हो या खुले रहे कोई फ़र्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, आप कैमरा घुमाइए उधर, देखिए पूरी की पूरी दुकान जो है सब सोए हुए पड़े रहते हैं दिन भर। अब बताइए इस हालत में कैसे मेंटेन होगा? वैसे आपको क्या लग रहा है इसका मेन कारण कौन हो सकता है? मेन कारण जो है ना, यहाँ देखिए बेरोजगारी हो गई है और ये गवर्नमेंट जो है ना फ्लॉप है, पूरी तरह फ्लॉप है। अच्छा, केंद्र में भी और यूपी में भी। राज्य स्तर? हाँ, पूरी तरह फ्लॉप है। इनको कुछ नहीं आता, सिर्फ पेपर वर्क पे सारा काम होता है इनका। हकीकत में देखने जाओ तो कुछ नहीं होता है। ये सब व्यापारियों को, कारोबारियों को और सबको जो है परेशान करके अच्छा, रखा अगर है। आपसे पूछा जाए कि कैसे मार्केटिंग का जो है मसला बढ़ाया जा सके पूरा भारत के लेवल से, तो आपका कोई विचार, कोई ऐसा कि हमारा हिसाब से ये बात हो जाए तो मार्केटिंग ठीक हो सकती है? देखिए, सबसे पहले मुद्दा ये है कि जो मिडिल क्लास आदमी है और जो गरीब है बेचारे, डेली का अपना कमाने खाने वाले, हम लोग भी डेली कमाने खाने वाले हैं, तब जाके शाम को 4 रोटी बनती है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, जैसे मोदी जी ने पेट्रोल 100 रुपये पार कर दिया। जो पेट्रोल हम डला के आते थे, 1 महीना चलते थे बाइक में, आज वो 12 दिन में ख़त्म हो रहा है उतने का पेट्रोल। तो ये डबल हो गया। फिर उसके बाद कड़वा तेल हो गया। हाँ, जो 70 रुपये 80 रुपये लीटर मिलता था किलो, अब 200-250 हो गया है। गैस सिलेंडर 500 रुपये में आता था, 450 में, अब 1000 रुपये। कांग्रेस गवर्नमेंट इससे बहुत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ जो है ना, अब जिसके पास उद्योगपति है, जो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है 2000 रुपये किलो हो जाए कड़वा तेल तो भी चलेगा। लेकिन हम जैसे जो मिडिल क्लास इंसान है और जो गरीब तबके के हैं, वो बेचारे रोज़ के कमाने 120 हो जाए तो दिक्कत है पूरा। हाँ, जब देखिए पटरी पे अर्थव्यवस्था इसी तभी आएगी जब ये सारी चीज़ें जो इंसान की ज़रूरियात की है बर वक्त, जो जिसके बगैर काम नहीं चलेगा, वो सारी चीज़ें को मेंटेन करे रेट में। हाँ, और जो है घुसखोरी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। यहाँ कोई 5 रुपये काम तहसील में कराने वाला रहेगा, उसको 500 रुपये देना होता है। बगैर घुसखोरी का कोई काम होता ही नहीं। बात बात पे घुसखोरी होती है, बगैर पैसे का कोई काम नहीं है। अच्छा, इस सरकार में अगर ये तो मान लीजिए हो गई मार्केटिंग की बात, अगर हम आपसे करें चुनावी बात, तो आपके हिसाब से ये प्रेजेंट की सरकार आने वाले जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, क्या उसमें चल सकती है, एक बार फिर आ सकती है? देखिए, सरकार जो है, मैं मानता हूँ कानून व्यवस्था में थोड़ा सा टाइट है, लेकिन उससे तो इंसान का पेट नहीं भरेगा ना। मंदिर मस्जिद से तो पेट भरेगा नहीं है। मेन तो रोजगार होता है, कारोबार होता है। जब आदमी का कारोबार बैठ गया है तो फिर वो इंसान अपने परिवार को और अपने को कैसे जिलाएगा खिलाएगा? तो कौन, अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो कौन बेस्ट होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो योगी जी हैं, वो तो सिर्फ जानवरों को देखभाल करते हैं। इंसानों की कोई कीमत नहीं उनकी सरकार में। कुचले जाते हैं, मारे जाते हैं। आए दिन जो है हिंदू मुसलमान पे दंगा हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेके। अब इनको सिर्फ मंदिर और मस्जिद चाहिए, किसी को मंदिर चाहिए, किसी को मस्जिद चाहिए। उससे भला किसका पेट भरने वाला है? किसी का नहीं है। जब तक रोज़गार नहीं होगा यहाँ पे, तब तक ये समाज का कल्याण नहीं होगा। समझ गए? पढ़े हम भी पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़े हैं आप? बीएड किए हैं। अब उसमें हम कपड़ा बेच रहे हैं। बताइए जितना बीएड करके फीस उस सभी कुछ दें, अगर उतने हम करें तो कंपनी खड़ी हो सकती है। कंपनी खड़ी, लेकिन रोजगार है कहाँ? जो हम खोल के बैठे हैं वही नहीं पूरा हो पा रहा है। आज के जीएसटी से पहले चले जाइए, आप 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, यही शॉप पे जो है फुर्सत नहीं होती थी।
फुर्सत नहीं होती थी, सब भरे रहते थे लेडीज़ के रात। आपने इतना पढ़ा है तो कहीं ट्राई किया था जॉब वगैरह के नहीं लिए? नहीं नहीं, मेरे पिताजी जो बोले बिजनेस, देखिए बिजनेस जो अपना होता है वो उसमें आदमी तरक्की कर सकता है। जॉब में क्या है, फिक्स हो जाता है, जी फिक्स हो जाता है। उसमें या तो बहुत बड़े लेवल पे जॉब करो, और जॉब है कहाँ इनकी सरकार में। इनकी सरकार में जो पढ़े लिखे और हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सब बेचारे, कोई फल बेच रहा है, कोई समोसा बना रहा है। आपसे भी ज़्यादा पढ़े हाँ, लिखे? तो फल बेच रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। यार ये बताइए कि हम जो शाम को घर पे चूल्हा जलता है बच्चे लोग को खिलाने के लिए, अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या करेगा इंसान? कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। अब वही बाकी रह गया है कि कभी चोरी चमारी करनी बाकी रह गई है। अब यही जो सही इंसान है वो वहाँ तक नहीं जाएगा, बाकी लोग करते ही होंगे। जी जी, और क्या, सबका अलग घर अलग चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। चाहिए ही ना। फिर वही मार पीट, घर छीन घसोट, यही सब होगा। फिर ये रोकेंगे कि भ्रष्टाचार आतंकवाद हम रोक रहे भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन भैया आप जनता के लिए आए हैं चुन के, यूपी सरकार में भी हैं, केंद्र में भी है, आपकी डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे। लेकिन दिख क्या रहा है, सिर्फ टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होता है, मोदी जी ने ये कर दिया, योगी जी ने वो कर दिया। हाँ, रियल में देखेंगे तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है भैया। 5 किलो गेहूं का झोला इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा। इंसान अगर ऐसे लेके चलेगा तो चल लेगा, अगर हाथ नीचे करके चलेगा ना तो ज़मीन पे घसीटेगा वो। और एक बड़ा सा फोटो ऊपर मोदी जी का है और नीचे योगी जी का है। बताओ, ये 5 किलो राशन दे के, 5 किलो गेहूं आप दे के कितने का हो गया? 100 रुपये का भी नहीं हुआ। आप महीना भर चलवाते हैं। और यहाँ जो है आम नागरिक से 60 रुपये का पेट्रोल आप 105 रुपये ले रहे हैं। ये आप महीने में एक बार दे रहे हैं, आप डेली 50 रुपये 100 रुपये हर आप यहाँ नागरिक कितना पेट्रोल कितना हो गया अभी? अभी यहाँ तो कल या परसों मैं देखा था 102 रुपये या 101 रुपये शायद था। 100 प्लस हो गया। प्लस हो गया। अब पहले क्या होता था, आदमी कार लेता था तो उसमें क्या है, आदमी देखता था कि डीजल लूँ कि पेट्रोल लूँ। लेकिन अब जो है ना, डीजल और पेट्रोल में कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ 5 से 7 रुपये का फ़र्क है। वो होना ना होना तो बराबर तो बराबर ही हो गया लगभग। अच्छा, जैसे आपको अगर बात किया जाए लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है हाल ही में, तो इसको आप एक आम नागरिक के हिसाब से कैसे देखते हैं, या एक व्यापारी के हिसाब से आप कैसे देखते हैं? जैसे बीजेपी के कुछ लोग का, मतलब बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके बेटे वो किसानों को घसीटे हैं अपनी गाड़ी से, तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं कि किसानों को कुचला जा रहा है? नहीं, देखिए ये जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है जी। घोर अपराध है। समझ लीजिए कि जैसे हम अपने बचपन में फिल्मों में देखा करते थे कि विलन आया पीछे से उड़ा के चला गया, हाँ, वही सेम सीन ओरिजिनल देखे हैं यहाँ पे लखीमपुर खीरी में, सेम। अब वो प्रशासन में है, उनके पिताजी गृह राज्य मंत्री है, अजय मिश्रा क्या नाम है। और अब उनके ऊपर जाहिर सी बात है, जब प्रशासन में केंद्र में भी बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी है, और उनको जो है उनके पिता खुद राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, तो मुझे तो नहीं लगता कि इंसाफ हो पाएगा, लेकिन होना चाहिए इंसाफ। अच्छा, जो किसान मुद्दों को, जो अपने किसान के जो मुद्दे चल रहे हैं बॉर्डर को लेकर, बॉर्डर को लेकर नहीं, बॉर्डर पे जो किसान लगभग करीब 1 साल से आज वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके किसान को जी बिल है उनको वापस लिया जाए, तो क्या आपको लग रहा है कि किसान कब तक सक्सेस हो? तानाशाही सरकार है, जैसे कभी जर्मनी में हिटलर हुआ करते थे, जर्मनी में वही हाल है। पूरी तरह इनके हाथ में पूरी सत्ता है, और जो उद्योगपति हैं 2-3 इनके मित्र हैं, अब वही पूरे देश को चला रहे हैं। एक संगठन आरएसएस करके वो उनको चला रहे हैं। हाँ, अब अंदर से पूरे उनके पीठ पे पूरा हाथ है उन लोग का। अब जब उनसे फंड लेके आदमी प्रसार प्रचार कर लेगा, इलेक्शन में सीट पे आ जाएगा, फिर अब उनको ना निगिलते बन रहा है ना उगिलते बन रहा है। अब वो किसान की बेचारे की सुनेंगे कैसे कैसे सुनेंगे बताइए, जब वो पूरा दबे हुए हैं। यहाँ हर नेता, हर अधिकारी यहाँ गले तक जो है धंसा हुआ रहता है, तो कोई किसी के खिलाफ जो है आपत्ति क्यों करेगा? जब आपत्ति करेगा तो उसको जो है ईडी और सीबीआई की जांच दिखा देंगे,
वो बेचारा अंदर हो जाएगा। हाँ, वो अपना घर बचाने में लग जाता है वो, तो फिर क्या करेगा इंसान। किसान के साथ बहुत ज़्यादा जो है अन्याय हो रहा है। तो अगर हम बात करें आखिरी सवाल की यहाँ से, आपका या इस कटरे का आखिरी सवाल कह लें, इसके बाद कोशिश रहे कि बंद रहे वीडियो, तो इसका जैसे कि 2022 का जो मुख्यमंत्री चुनाव होने वाला है, इसमें आप किसको देखना चाहेंगे? मैं देखिए ऐसा है, जो पिछली सरकारें गई है, कम से कम जैसे बहन मायावती की थी, अखिलेश यादव की थी, ठीक है, और पिछली सरकारों में मुझे तो बेहतर जो है, सबसे बेहतर अखिलेश यादव लगे। कम से कम इंसान 2 वक्त की रोटी कमा लेता था, लाइट वगैरह भी मिलती थी, सारी सड़कें जो है, जितना भी विकास हुआ है सब अखिलेश यादव के वक्त में हुआ है। और उन्हीं का काम जो अधूरा रह गया था, सरकार योगी जी की बनी है, वही पूरा कर रहे हैं, और उसी के नाम का फीता काट रहे हैं योगी और मोदी। बाकी इन लोग का ना रियल में ज़मीनी हकीकत पे कोई काम नहीं है, पूरी तरह फ्लॉप है, पूरा बिजनेस फ्लॉप है। देश की सबसे मजबूत जो है रीढ़ की हड्डी होती है, वो किसान और बिजनेस व्यापारी होते हैं। जब किसान तरसते हैं, पूरा बॉर्डर पे 1 साल लगभग हो गया है, उनको बेचारों को फिल्मों में जो होता था और रियल में कुछ ले जा रहे हैं, उनके पास सत्ता है। हाँ, और व्यापारी बेचारे जीएसटी के बाद ही से एकदम तरसते हैं, हाय हाय कर रहे हैं। अगर आज 2,500 रुपये कमा लिए, कल का भरोसा नहीं, यही हाल है। परिवार चलाना मुश्किल हो जा रहा है, पूरे परिवार का सिर्फ दवा और दरबन पे काम चल रहा है, पूरे परिवार हर घर में चल रहा है। ये भी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई हमारे साथ बात करने के लिए आपका। एक बार आदिल भाई हमें ये बताइए कि अगर ज़िया न्यूज़ के द्वारा कोई आते हैं यहाँ पे आपके ग्राहक, या वो लोग जो सोच रहे हैं मार्केटिंग की, तो यदि वो अस्ना क्लॉथ स्टोर पे आते हैं तो कुछ दर्शकों को कुछ छूट वगैरह मिलेगी कि नहीं? भाई 30% हम आपका नाम ले लेंगे, 30% हम जी उसको डिस्काउंट देंगे। चलिए, अभी तक हमने जितनी दुकानों को दिखाया है, यदि आप यहाँ पे आ रहे हैं, किसी भी दुकान में आ रहे हैं, तो ज़िया न्यूज़ का नाम लीजिए। हाँ, और 30% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा इस दुकान पे, अस्ना क्लॉथ स्टोर पे। 30% डिस्काउंट रहेगा। एक बार पूरा दिखा दिए जी। आप और कहिए। ये जैसे ना हमारी पुरानी दुकान है जी, अब हालात जो है बर वक्त सही नहीं चले योगी मोदी जी के राज में। अब देखिए, एक लड़का काम कर रहा है, कस्टमर कोई है नहीं दुकान पे। ये हमारी नहीं, पूरी मार्केट की हाल है ये। अब देखो, इसको सुधरने में क्या होता है, हम तो गवर्नमेंट को बदलाव चाहते हैं बस। भाई आपका नाम सबसे पहले? मोहम्मद खालिद। खालिद भाई। खालिद। हमें याद है खालिद भाई, आप सगीर बुक डिपो से हैं। जी। तो क्या, जैसे ये तो बात होगी, अगर हम यहाँ कपड़ों के विक्रेता की बात करें, आपके यहाँ क्या है, कुछ मार्केटिंग कैसे हो रहा है? इस पूरे लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा तो मार हम ही लोगों पे पड़ी है जी, क्योंकि टोटल कॉलेज और स्कूल यूनिवर्सिटी से हम लोग का मामला है। जी। और वही बंद थे, स्कूल और कॉलेज, ये सब तो खुल भी रहे थे कुछ टाइम देके। तो या तो टीचर या तो बुक सेलर जो हैं, जितने बुक डिपो वाले हैं, मार तो उन्हीं पे पड़ी है पूरे लॉकडाउन में। तो अभी क्या, कुछ खुलने के बाद तो इत्तेफाक खुला होगा? अभी तो यही है कि बच्चों का खोल दें, बड़ों का बंद कर दें, बड़ों का खोल दें, बच्चों का खोल दें, थोड़ा थोड़ा चल रहा है मामला, जिसकी वजह से कुछ बिजनेस रनिंग पे आया है, मगर अभी पहले जैसा नहीं हुआ। और उसके साथ साथ ये हुआ कि सारे पेपर के दाम बढ़ गए हैं। अभी रफ़ कापी मिल नहीं रही है। रफ़ कापी आप समझ रहे हैं ना, वाइट पेज होता है ना कुछ होता है, उसका रेट इतना हाई हो गया, वो मिल ही नहीं रही है। अभी 5 रुपये में पहले इतनी मोटी सी आती थी, अभी एकदम पतली कर दी है, उसके बाद मिल भी नहीं रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये वहाँ से लेंगे फिर बच्चों को, या हम लोग को लगेगा कि दुकान वाले सब पतली पतली बेच रहे हैं? हाँ, यही लगता है, लेकिन हम लोग को खुद ही नहीं मिल रही है, आगे से हम लोग को ही नहीं मिल रही। जी। तो अगर ये बात हो गई मार्केट की, अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश चुनाव की, तो आने वाले वक्तों में आप कौन सी सरकार देखना चाहेंगे? यही सरकार की परिवर्तन हो? नहीं, मैं तो चाहता हूँ यही सरकार एक बार और आए यूपी के अंदर। क्यों, ऐसा कोई ख़ास वजह? खास वजह यही है कि सबको इस सरकार में ना तो कोई दंगा हुआ है, कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है। जिस तरह अखिलेश की सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, और भी सरकारों में बहुत सारे दंगे हुए हैं। सरकार में इस सरकार में कोई भी ऐसा बड़ा दंगा नहीं हुआ है। अगर हाल ही की घटना देख लीजिए, लखीमपुर खीरी, तो ये उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, योगी जी करेंगे कार्रवाई, और ये आने वाले 10 साल में योगी जी अभी रहेंगे यूपी के अंदर। ये तो बात हो गई राज्य स्तर पे।
सेंट्रल लेवल पे भी देखिए आपका एक बड़ा इशू चल रहा है किसानों का, जी जी। तो भी आप कह रहे हैं कि यही सरकार है, जबकि आपके यहाँ इतने इतने मसले अभी हल नहीं हो रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले जो भी था अभी हमको जाना होता, अभी क्या पब्लिक का रोना है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हर किसी की ज़बान। थोड़ा सा इसमें सेंस की बात है, आदमी दिमाग दौड़ा ले। पहले हम लोग सरायमीर से लखनऊ जाते थे, 10 घंटा लगता था, ठीक है, और उसमें 2200-2500 का पेट्रोल जल जाता था। अभी लखनऊ जाने में 6 घंटा लगता है और पेट्रोल 4000 का लग गया। टाइम की बचत हुई, इधर पैसे जा रहे हैं, उधर समय बच रहा है। समय बच रहा है, उसके साथ साथ गाड़ी का मेंटेनेंस बच रहा है। जी। पहले रोड खराब था, उतना उससे ज़्यादा मेंटेनेंस आ जाता था। अभी आदमी आधा घंटा में आजमगढ़ पहुंच जा रहा है। पहले 1 घंटा में आजमगढ़ पहुंचता था। 1 घंटे में जब पहुंचता था तो 2 लीटर पेट्रोल जलता था, अभी आधे घंटे में पहुंच रहा है, 1.5 लीटर जल रहा है। तो मतलब कहीं से कमी आ रही तो कहीं से बढ़ोतरी हो रही है। और उसके साथ साथ गाड़ी का मेंटेनेंस बच रहा है हमारा। जी जी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जी जी, मैं तो यही कहूँगा आने वाले 10 साल में योगी सरकार रहे यूपी के अंदर। चलिए खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस वक्त यहाँ पे हैं फेमस बेंगल्स पे हैं, मतलब चूड़ियों की दुकान है। और यहाँ से आ जाइए, देखें रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं, अंगूठियाँ वगैरह सब कुछ लगी हैं एकदम। देख लीजिए पूरा बढ़िया डिज़ाइनिंग वगैरह सब ताज़ा एकदम मस्त माल लगा हुआ है। यहाँ पे भी हम पहले जूता उतार लेते हैं और दाहिने कदम से एंटर होते हैं। आज ये देखिए रंग बिरंगे एकदम चूड़ियाँ सब लगी हैं। जी 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 जी, यहाँ पे भी बैठ जाते हैं। अच्छा, आपका नाम भाई? आलम। शाह आलम। आप वहाँ पे थे वैसे जो उन्होंने कहा? जी जी। पास करने के लिए कस्टमर है नहीं, टाइम पास के लिए हम लोग थोड़ा दुकान वाले बैठ जाते हैं, थोड़ा सा मन बहला लेते वहाँ हैं। पे ये बात सामने आई थी अंदर कटरे में कि सभी दुकान अपने छोड़ के दुकान मालिक आ जाते हैं बात करने के लिए, ताकि सबका मन लगा रहे। मन लगा रहे, कभी वो चले आए, कभी हम चले गए। भाई सुबह में आना, शाम में दुकान बंद करके जाना। चूड़ियाँ तो मतलब लगभग रोज़ का मैटर है कि पहनते रहे, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। तो क्या यहाँ पे भी ग्राहक का वही मसला है? हाँ, ग्राहक का वही हाल है। अभी कम से कम ना लीजिए, अपने पास जो सबसे लो में है रिंग है 5 रुपये से है। हाँ, उसके बाद चूड़ियाँ 25 रुपये की मिलेगी आपको। अच्छा, 25 आखिरी बार अगर बात की जाए 5 वाली अंगूठी जो है, वो आखिरी बार कब बिकी थी? मेरे ख्याल से हम तो ऐसे ही, जैसे कोई आ गया बच्चा साथ में, हम तो फ्री में दे दें, ले बच्चे ले ले। लेकिन बिकी कब थी? बिकी तो याद नहीं कब बिकी थी वो, ये याद नहीं है। लेकिन ये कि और सामान जाते रहते हैं तो 2-4 दे देते हैं फ्री में, कम से कम माल ख़राब ना हो, कस्टमर भी खुश हो जाता है कि हमको गिफ्ट मिल गया है। जी, ये एक कस्टमर मार्केटिंग हो गई कि लोग आएंगे आपकी दुकान पे कि हमें ये मिल जाता है। लेकिन दुकानदारों का ये भी मसला होता है कि हमारी जो माल है पुराना ख़राब ना हो, वो निकल ही जाए तो बेहतर है। तो ये चूड़ियाँ उड़ियाँ, जैसे वो वाली बात की जाए एकदम लास्ट वाली यहाँ पे जो है अंगूठी, जी, ये तो कितने की है ये वाली? ये तो 30 रुपये हम लोग बेचते हैं इसको, 30 रुपये। 30 रुपये की? हाँ, पहले तो 50 बिकती थी, फिर 40, अभी इस टाइम 30 कर दिए। 2 ही रुपये मिले। बात किया जाए, एक बार हम पूरा दिखा देते हैं पहले। अगर बात किया जाए चूड़ियों के यहाँ से, अगर हमारे यहाँ से कोई आता है यानी उसके माध्यम से कि हमने वीडियो देखा, तो वहाँ पे आप कुछ छूट वगैरह देंगे हमारे दर्शकों को? क्यों नहीं, बहुत छूट देंगे। आएंगे इंशाल्लाह, आपको बता देंगे चैनल तो जितना हो सकता है हम डिस्काउंट करेंगे उनको। और आपको एक बात बता दें, पूरे आजमगढ़ में सिर्फ ओनली एक मेरी शॉप ऐसी है, टोटल मुंबई का माल बेचती है। दिल्ली हमने आज तक मार्केट देखी नहीं। अच्छा। सिर्फ मेटल का आइटम इंडिया में सबसे अच्छा दिल्ली का होता है, वो बेचना। उसके बाद टोटल मुंबई का रोल गोल चूड़ियाँ जो पीतल वाली होती है, सोने की कापी होती है, वो सबसे अच्छी सिर्फ है, पूरे आजमगढ़ में होती है सबसे अच्छी। जैसे ये सब वैरायटी सब लगी हुई, सब इधर भी लगी हुई फैंसी डिज़ाइन एक से एक मिल जाती है। सिर्फ सोनार ही पकड़ पाएगा कि सोना ये नहीं। हाँ, सोना है कि नहीं? सोना है कि नहीं। ये वैरायटी इस्लामी में सबसे अच्छी क्वालिटी अपने पास मिलेगी। नहीं, ये वाली रिंग को आप सोना बता के तो नहीं बेच देते ना? ऐसा नहीं है भाई, नहीं, मजाक कर रहे हैं। 200 रुपये में कौन सोना लेगा? नहीं, हाँ, ये भी बात सही है। जी जी जी। लेकिन है कि जो हालात हैं, कस्टमर के जो है शौक पूरे हो जा रहे हैं जी। अभी सोना नहीं खरीद सकते, इतनी महंगाई हो गई है। शौक पूरे हो जा रहे हैं। शौक पूरे हो जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, शादी विवाह में अच्छे से अच्छे जो है 1000 रुपये में पूरी ज्वेलरी ले लेते हैं, हाथ पैर गले सब कुछ, पूरा पूरी शौक पूरी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेंगे तो आगे हो सकता है कोई सोना का जेवर खरीदे ही नहीं, सब इसी काम चलेगा। हाँ, ये भी सही है। हाँ। जो महंगा हो तो क्या फिर ये महंगा डिज़ाइनिंग भी हो जाती है। डिजाइनिंग भी हो जाती है, जितनी मरतबा शादी में गए उतनी जगह जो हमको अलग अलग जो है ज्वेलरी मिल जाएगी पहनने को कम रेंज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सालम भाई।
हम बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं आपको और तमाम दर्शकों को जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। यदि आप आ रहे हैं जिया न्यूज़ के माध्यम से तो आपको बाकायदा जिया न्यूज़ का नाम लीजिए आप, तो आपको बाकायदा यहाँ पे छूट दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए जिया न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।